जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो क्लास है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो 2025 से 26 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 10th की पूरी तैयारी करना चाहते हैं और जिनका एग्जाम 2026 में फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो यह वीडियो आपको सहायता इस तरह से करेगी कि कम से कम आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जो क्लास 10th के बच्चे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं 2026 में बोर्ड का फाइनल एग्जाम, उनके लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका अब 9th से 10th का सेशन शुरू होने वाला है। उनका सेशन होगा 25 से 26। तो 2026 में जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो सिलेबस पे आधारित रखा गया है कि ये सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के संग्रह जो होंगे सिलेबस, उन सिलेबस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है क्लास 10th के लिए, फाइनली क्लास 10th के लिए ये बनाया जा रहा है। तो ये जो क्लास 10th के सिलेबस है, चलिए हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि क्लास 10th में आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यह भी पता नहीं होता है कि हमें क्लास 10th की जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये सिलेबस की जानकारी कुछ उस तरह से जरूरी है जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उसका लक्ष्य का पता होना। तो चलिए, अब मैं आपको आपके सिलेबस की जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ फाइनल करता हूं कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्लास 10th जो सिलेबस है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 10th एकदम थोड़ा सा समय दीजिए हमें, समझे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस, क्लास 10th की जो सिलेबस है कुछ इस तरह से है जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो मैं तो वही कहूंगा जो सब कहते हैं कि थोड़ा सा वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। हो सकता है आपके घर के छोटे बच्चे हो सकता है आपका छोटा भाई हो सकता है आपके आस पड़ोस के बच्चे हो सकता है आपका कोई साथी हो जिनका भाई क्लास 10th में जाने वाले हो, 2026 में उनका एग्जाम हो, उन सभी के लिए है। तो थोड़ा सा आप वीडियोज को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे कि उन सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। अब चलिए मैं चर्चा कर ही लेता हूं आपके इस सिलेबस पे। सबसे पहले जो सिलेबस के अंतर्गत आते हैं वो 6 सब्जेक्ट रखे गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कुल कितने सब्जेक्ट है इसमें और ये सिलेबस में क्या क्या रखा गया है क्लास 10th के लिए। तो मैं यहाँ फाइनली बता दूं कि सबसे पहले सिलेबस में बात करेंगे तो जो सब्जेक्ट आएगा, देखिए याद रखेंगे सब्जेक्ट सिलेबस का छोटा छोटा भाग होता है जिससे हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा आपका वो होगा आपका क्या, हिंदी। क्या होगा, हिंदी होगा। यह समझिए गौर से, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका हम यहाँ रखे हिंदी को। और हिंदी को आप अगर इसमें लिखना चाहेंगे तो इसको हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में, ये रहा। ठीक उसी तरह से अगर मैं आगे बात करूं तो इसके बाद आप रख लीजिए संस्कृत को। किसको रख लेंगे, संस्कृत को, संस्कृत। देखिए इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो आप धैर्य बनाकर थोड़े देर इस वीडियो को देख लीजिए। संस्कृत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सामाजिक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशल साइंस। एक आ जाता है आपका विज्ञान, विज्ञान जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। और एक आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा, सभी का बादशाह, गणित। क्या आ जाएगा बच्चों, गणित, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं या मैथमेटिक्स बोलिए आप। आइए उसके बाद एक और सब्जेक्ट आ जाएगा जिसका नाम है इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी। ये रहा, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो एग्जाम के पर्पज से अगर बात किया जाए, मतलब कि आपके रिजल्ट के पर्पज से बात किया जाए, तो इनमें कौन कौन सा है जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पास होना बहुत जरूरी है। तो पास होने के पर्पज से अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित रहे। ये इंग्लिश जो है ना, इसको आप अलग ही करके रखें, क्योंकि इसमें अगर आप फेल भी हो जाते हैं, ऐसा फेल होना नहीं है। कोई भी बच्चों को ऐसे इंग्लिश को छांट कर नहीं चलना है, क्योंकि 10th के बाद 12th पूरी तरह से इंग्लिश कन्वर्ट कर देती है।
तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश को भी समझने हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश को भी समझने हैं। बाकी हमारी मातृभाषा हिंदी है और सभी सब्जेक्ट हैं तो उनको भी हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में ही। तो यहाँ पे ये समझिए जो इंग्लिश है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में अगर आपके क्रॉस भी लग जाते हैं, सभी में सभी 100-100 नंबर के एग्जाम होंगे, सभी का एग्जाम कितने कितने नंबर का होगा, 100-100 नंबर का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इंग्लिश के 100-100 नंबर के एग्जाम में सभी में पास होने के लिए आपको 30-30 नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए, 30 नंबर। इसमें भी आपको 30 नंबर चाहिए, इसमें भी आपको 30 नंबर चाहिए, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30 और इसमें भी 30 पास होने के लिए चाहिए। लेकिन अगर इस 5 में अगर आप 30 भी नहीं ला पाते हैं तो इसका मतलब 30 से कम होने पर आप उस सब्जेक्ट में फेल कर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा विज्ञान में मात्र 29 नंबर आया, बाकी सब में बहुत अच्छा आया, 30 प्लस आया है। अगर 29 नंबर आपका विज्ञान में है तो इस सब्जेक्ट में आप फेल तो है ही, साथ में एक सब्जेक्ट में इन पांचों के समूह में से किसी एक में भी फेल होते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, आप पास नहीं होंगे, ये आप फाइनल कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा ही इंग्लिश में हुआ, अगर इंग्लिश में 29 नंबर आपके मिले तो आप फेल तो होंगे, लेकिन केवल और केवल किस में होंगे, अंग्रेजी में होंगे, इंग्लिश में होंगे। बाकी इससे आपके इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर फेल भी होना है आपको, ऐसे तो फेल होना नहीं है, लेकिन अगर फेल भी होना है तो आप इंग्लिश में हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आगे एडमिशन करवाने का मौका मिल जाएगा, आप आगे अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां इंग्लिश में अगर फेल रहेंगे तो आपको वहां पे थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकता है, दिक्कतें खड़ा हो सकती है। लेकिन बाकी इस सब सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप 30 से कम लाते हैं तो फाइनली आप फेल ही कर दिए जाएंगे, आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा क्लास 10th के। चलिए, तो ये कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर में पास होना है, फेल होना है, ये सब तो हम एक अलग वीडियोस में बताएंगे। अभी तो मैं सिलेबस की जानकारी दे रहा हूं तो थोड़ा सिलेबस पे ही लंबी चर्चा हो जाए हम लोगों का। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो क्या ये 5 सब्जेक्ट, मतलब कि टोटल मिला दिया जाए तो 6 सब्जेक्ट जो है, जिसमें से 5 सब्जेक्ट का अंक आपके एग्जाम में जुड़ेंगे, तो क्या यह 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मात्र 5 बुक ही रखे गए हैं? तो आंसर होगा नहीं। 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 5 बुक नहीं रखे गए हैं। देखिए लगभग मतलब कि कितना, 16 बुक आपके हो जाएंगे। अभी मैं सभी को कैटेगराइज करूंगा, बांटूंगा, वर्गीकृत करूंगा तो आपको पता चलेगा कि अरे ये सब इतना ही आसान नहीं है जितना आप देख रहे हैं। जैसे आपने देखा सामाजिक विज्ञान, आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान का एक बुक होगा, उसको पढ़ लेंगे, उसी से प्रश्न आएंगे। नहीं, एक बुक नहीं है सामाजिक विज्ञान में। उसी तरह से साइंस में भी एक बुक नहीं है। उसी तरह से आप संस्कृत में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। तो चलिए हम किन किन में कितने कितने सब्जेक्ट में बांटे गए हैं इसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात करूंगा किसकी, तो हम बात करेंगे हिंदी की। याद रखेंगे हिंदी में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हिंदी में आपको पढ़ना है बुक। हिंदी में क्या पढ़ना है, बुक पढ़ना है। याद रखो, मतलब कि हिंदी पुस्तक आपको मिलेगा। ऐसे कर दे क्या, हाँ ये सही रहेगा। फिर आपको धीरे धीरे सभी चीजों को समझा दिया जाएगा। देखो गौर से बच्चों, हिंदी पुस्तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिंदी पुस्तक। समझिए, हिंदी पुस्तक पढ़ना है। हिंदी पुस्तक जो है वो भी आपको मैं बता दूं कि 2 खंडों में बटा हुआ है। हिंदी पुस्तक कितने खंडों में बटा हुआ है, 2 खंडों में। पहला तो आपको हिंदी पुस्तक पढ़ना है, और हिंदी पुस्तक के तहत आपको मैं एक चीज बता दूं कि इसके साथ आपको एक वर्णिका ये पढ़ना होगा, व्याकरण, हिंदी व्याकरण। समझिएगा गौर से, हिंदी व्याकरण लीजिए। ये क्या पढ़ने हैं, हिंदी पुस्तक और हिंदी व्याकरण। अब हिंदी पुस्तक और हिंदी व्याकरण जो पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, हिंदी पुस्तक और हिंदी व्याकरण जो पढ़ना है कुछ इस तरह से पढ़ना है। चलिए, अब हिंदी पुस्तक में मैं देखता हूं कि भाई हिंदी पुस्तक पढ़ने कितने हैं, तो आपको याद होगा कि हिंदी पुस्तक 2 पढ़ना है। एक का नाम है गोधूली, एक का नाम है गोधूली, और एक का नाम है वर्णिका। क्या है, वर्णिका। एक का नाम है गोधूली और एक का नाम है वर्णिका। ये आपको जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे, कहीं भी आप पढ़िए, तो सबसे पहले फ्रंट पेज में आपको ये चीजें लिखनी है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, हमें जानकारी क्या चीज की रखनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कब किस सब्जेक्ट की तैयारी करने हैं, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे एग्जाम के लिए, सभी चीजों को आपको याद रखना है और फिर हर सब्जेक्ट पे आपको बराबर समय देकर पढ़ना है।
समझे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये गोधली और वर्णिका जो रहा ये बुक का नाम है, समझे। मतलब कि दो बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे हिंदी का, याद रखेंगे, गौर से आप याद रखेंगे क्लास 10th वाले बच्चे। हिंदी का दो बुक पढ़ना होगा, एक का नाम है गोधुली और एक का नाम है वर्णिका। दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरा में आ जाएगा आपका हिंदी व्याकरण के तरफ चलते हैं। हिंदी व्याकरण खुद एक क्या है, पूरी की पूरी बुक है, किताब है हिंदी व्याकरण, जिसमें बहुत सारे चैप्टर होंगे, संधि, विसर्ग, समास, जो भी है, कारक। तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, व्याकरण में ही आ जाता है निबंध लिखने के लिए, समझे, आवेदन पत्र लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए, तो वो सारी चीजें व्याकरण के अंतर्गत ही रखी गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि व्याकरण भी हमें पढ़ने हैं, यानी व्याकरण इतना जरूरी है जितना बुक जरूरी है। लगभग 50 से 60 नंबर का प्रश्न व्याकरण से भी आते हैं हिंदी में। तो हिंदी के बारे में चर्चा हुआ, आप समझ गए। क्लास 10th में हिंदी पढ़ने हैं, हिंदी का एक बुक नहीं पढ़ना है, हिंदी का दो बुक पढ़ना है। समझिए कितने पुस्तक, दो पुस्तक पढ़ने हैं, एक का नाम होगा गोधुली, एक का नाम होगा वर्णिका, और एक हिंदी के पुस्तक के साथ व्याकरण भी पढ़ना है। व्याकरण में लगभग 15-20 टॉपिक होगा जिसको टीचर आपको पढ़ाएंगे और आपको समझते चलना है। तो व्याकरण भी कंप्लीट करना होगा, हिंदी के गोधुली भी आपको कंप्लीट करना होगा, वर्णिका भी कंप्लीट करना होगा। यह तीनों मिला दीजिएगा ना तो हिंदी कंप्लीट होगी, समझे। और इससे 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो थोड़ा सा टफ तो है, इसका मतलब है कि आपको 3 बुक पढ़ना होगा हिंदी के तहत। सबसे पहले गोधली, गोधली भी हम बात करेंगे तो चैप्टर के आधार पे, भाग के आधार पे दो भागों में बटा है, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है, गद्य खंड में भी 12 चैप्टर है। टोटल ये दोनों में 24 चैप्टर हो जाएंगे, काव्य खंड और गद्य खंड में। और 5 चैप्टर वर्णिका में, पतली सी बुक है, उसमें पढ़ना है। लगभग क्या फाइनली 29 चैप्टर आपको हिंदी के बुक में पढ़ने हैं। फिर आपको 15 से 20 व्याकरण के टॉपिक पढ़ने होंगे, तब जाकर आपका हिंदी कंप्लीट होगा। तो आसान तो है नहीं, इसलिए आपको अब सीरियस होने की आवश्यकता है। आइए मैं अब बात करता हूं संस्कृत पे। संस्कृत सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें भाई हम क्या करें, हम तो पढ़ा ही रहे हैं ना, हम तो समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं। अगर वीडियो लंबा हो जाता है आप छोड़ दीजिए, नहीं देखिए, क्या कीजिएगा, क्योंकि आप ही को समझाने के लिए वीडियो लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। अब आइए आगे बात करते हैं संस्कृत पे। संस्कृत के भी आपको बुक पढ़ने होंगे, संस्कृत पुस्तक, संस्कृत पुस्तक। देखिए यह संस्कृत पुस्तक रहा है। और फिर एक चीज आपको पढ़ना होगा, संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़ना होगा, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण लीजिए। तो ये संस्कृत पुस्तक और संस्कृत व्याकरण। अब कहेंगे कि सर ये भी बता दीजिए संस्कृत में कितने बुक पढ़ने हैं। देखो बच्चों, हमें जहाँ तक पता है कि संस्कृत में केवल और केवल एक बुक पढ़ने हैं, पढ़ाई एक होती है। ऐसे हमें कहीं से पता भी चला था जो हिंदी पढ़ाते हैं उनसे कि 2 बुक है, लेकिन ये जितने भी बुक होंगे 90% चांस है शायद एक बुक है, और 2 होगा भी तो उससे लगभग ना के बराबर प्रश्न आते होंगे, इसलिए शायद एक ही पढ़ाया जाता है। तो लेकिन जो भी होंगे वो आपको जब संस्कृत वाले टीचर आएंगे तो पूरी तरह से समझाएंगे कि आपको कितने बुक पढ़ने हैं। उसके बाद व्याकरण तो आपको पढ़ना ही है, समझे। तो मान लेते हैं कि संस्कृत में एक ही बुक और एक व्याकरण। आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सोशल साइंस क्या कहता है। सोशल साइंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा हम लोग शांति से इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सोशल साइंस में पहला सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों, इतिहास। अब ये इतिहास को हम इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। देख लीजिए गौर से आप, इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में हिस्ट्री, हिस्ट्री कहेंगे। इतिहास को क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। और हिस्ट्री जब आप देखेंगे ना, कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको, कि बच्चों को अगर हम गेस वगैरह देखते हैं, गेस बच्चे लेके घुमा करते हैं याद करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, और गेस में हिस्ट्री के लिए HIS लिख दिया रहता है शॉर्टकट। अब ये भी बच्चों को नहीं पता होता है कि हिस्ट्री का ये शॉर्टकट है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे अब, क्योंकि आप क्लास 10th में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, जो सोशल साइंस के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, इतिहास के बाद आ जाता है भूगोल। क्या आ जाता है बच्चों, भूगोल। भूगोल के अंतर्गत क्या, भूगोल को क्या कहते हैं, जियोग्राफी। चलिए यहां लिख ही देते हैं,
जियोग्राफी। आगे बढ़िए, हम लोग भूगोल के बाद देखेंगे तो हमें मिलेगा राजनीतिक शास्त्र, रख लेते हैं राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है वो तो हम बाद में चल पढ़ेंगे, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आपको याद रखना, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको पोल साइंस भी बोला जाता है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल साइंस, समझे? उसके बाद आगे आ जाइए, तो इसमें 3 बुक हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें और बुक है क्या, तो हाँ और है। चलिए 2 और है, उसको भी देख लेते हैं। 2 और कौन कौन है उसको समझिए। 2 और समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस के बाद आपका आ जाता है अर्थशास्त्र। इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। कौन आता है? अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे तो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ जाइए, इकोनॉमिक्स के बाद आपका एक और सब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंतर्गत, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। पहले हम लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़ते थे, लेकिन अब इसको अलग पढ़ते हैं, जिसका नाम आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बता ही देते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपदा प्रबंधन को हम लोग कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इतने चीजों को आप समझ गए, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन हम लोग को कहाँ पढ़ना है तो आपको याद रखना है, ये सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो 5 बुक यहाँ पढ़ने हैं, आप बताइए। और 5 बुक का अभी बताते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम होता है, ये तो समझने की बात हो जाएगी कि 5 बुक के लिए नंबर कितने होंगे, अभी हम आपको समझाएंगे। थोड़ा सा आ जाते हैं अब साइंस के सब्जेक्ट की तरफ। किसके सब्जेक्ट की तरफ? साइंस की तरफ आते हैं। साइंस में क्या क्या पढ़ना है इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए साइंस के लिए आते हैं, तो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। साइंस में आपको जो पढ़ना है वो तो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3 सब्जेक्ट। पहला जो होता है, पहला जो होता है उसको कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। मतलब कि इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो कहेंगे भौतिकी। क्या कहेंगे? भौतिकी, भौतिकी, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। भौतिकी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। PHYSICS। उसके बाद हम लोग का हो जाता है केमिस्ट्री, मतलब रसायन शास्त्र। क्या हो जाता है? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। उसके बाद एक और सब्जेक्ट आ जाता है जिसका नाम है बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब आइए इन सबको इंग्लिश में समझ लेते हैं कि इस सब का इंग्लिश नाम क्या है। देखिए यहाँ पे रसायन शास्त्र को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद जीव विज्ञान को हम कहते हैं बायोलॉजी। ये लीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी पे। तो अंग्रेजी भी आपको ये तो पता ही होगा कि अंग्रेजी भी एक सब्जेक्ट है जिसमें पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन फेल होना भी जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप पास नहीं हो सकते हैं अच्छे तरीके से, मतलब कि एक अच्छा रिजल्ट लेकर, तो आप फेल भी होना उचित नहीं समझेंगे अपने आप को। तो यहाँ समझिए, इसको 2 भागों में ही कैटेगराइज करते हैं। एक तो हो जाएगा इंग्लिश बुक का, अंग्रेजी पुस्तक। सभी को अगर थोड़ा सा मातृभाषा में इसको लिख लेते हैं, अंग्रेजी पुस्तक, अंग्रेजी पुस्तक। इसको इंग्लिश बुक कहेंगे। क्या? यही तो कहेंगे ना, अंग्रेजी पुस्तक मतलब इंग्लिश बुक।
इंग्लिश बुक, और एक आपका हो जाएगा अंग्रेजी व्याकरण, मतलब कि इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर जिसको कह सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ये लीजिए, जिसको मैं कह सकता हूं अंग्रेजी व्याकरण। क्या कह सकता हूं? अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण। अब आप थोड़ा सोच कर देखिए कि आपके सब्जेक्ट कितने हो गए। इतना सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए क्लास 10th के लिए, और बच्चे इसे मजाक में ले लेते हैं, कैसे ही पास होगा वो बताइए। सब्जेक्ट का ही जानकारी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, हम आपको बता दें 70% ऐसे बच्चे हैं जिनको कह दे कि पूरी सब्जेक्ट सिलेबस को लिखिए, आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें टीचर की भी दोष नहीं है और न बच्चों की दोष है, दोनों की मेहनत की दोष है। अब मान लीजिए कि टीचर मैं ही हूँ, मैं ही अपना अनुभव बता दूं कि ऑफलाइन में जब भी पढ़ाता हूँ बहुत सारे बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने हर बार जब भी सिलेबस शुरू करता हूँ मैं एक बार ये बता ही देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, सबका इंग्लिश नाम क्या है लिख लेना, लेकिन लिखने के बाद याद करने का मौका आता है तो वो याद ही नहीं करता, उसे याद ही नहीं रहता। अब इसको हम कहते हैं लिख कर दिखाओ, दिखा ही नहीं पाता है। तो भाई ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने आप को ही कमजोर साबित कर रहे हैं और उसे पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, पढ़ाई है, मजाक नहीं है, सीरियस बन के पढ़िएगा, सीरियस रिजल्ट आप पाइएगा। चलिए एक बार हम अध्ययन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमने कहा कि क्लास टेंथ के जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सिलेबस कुछ इस तरह से है। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और तब पढ़ने की कोशिश कीजिए। सिलेबस में क्या है? सबसे पहले क्लास 10th के सिलेबस में हिंदी है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और अंग्रेजी है, इतने हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में, तो हिंदी में दो चीजें पढ़ने हैं, पुस्तक और व्याकरण। पुस्तक में आपको दो पढ़ने हैं, गोधली और वर्णिका। उसी तरह से हिंदी में एक व्याकरण पढ़ने हैं, अर्थात मैं 3 पुस्तक बना दूं, एक गोधली का, एक वर्णिका का, एक हिंदी व्याकरण का, तो हिंदी कंप्लीट होता है। ठीक है। उसी तरह से संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी आपको एक बुक पढ़ना है और एक व्याकरण पढ़ना है, तो 2 पुस्तक यहाँ भी हो गया, 2 बुक यहाँ भी हो गया। सामाजिक विज्ञान में आइए तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 पुस्तक रखे गए हैं। पहला इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और आपदा। इतिहास को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं और भूगोल को कहते हैं जियोग्राफी। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और आपदा प्रबंधन होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। एक अर्थशास्त्र बच गया जिसका नाम इकोनॉमिक्स इंग्लिश में। जब भी आप देखेंगे तो कहीं भी अगर सूचित करने की बात आएगी तो याद रखना है कि सूचित करने में DIS से डिजास्टर मैनेजमेंट को सूचित किया जाता है, ECO से इकोनॉमिक्स को सूचित किया जाता है, पोल साइंस से SCI से पोल साइंस को सूचित किया जाता है। उसके बाद GEO से जियोग्राफी को सूचित किया जाता है, HIS से हिस्ट्री को सूचित किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके पहले के लगभग 3 लेटर लेकर इसको सूचित किया जाता है। अंग्रेजी में ये आ जाइए विज्ञान में, तो विज्ञान में भौतिकी है जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र है जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान है जिसको बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में आ जाइए तो अंग्रेजी में भी 2 भाग है, पहला हो जाता है अंग्रेजी का बुक और दूसरा हो जाता है अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो इस तरह से आपके सिलेबस कैटेगराइज किए गए हैं। अब मैं आपको जोड़ कर दिखा दूं कि कितने पुस्तक पढ़ने हैं। 2 हिंदी में, एक वर्णिका, 3 हो गए, 2 इसमें 5 हो गए, 5 इसमें 10 हो गए, 3 इसमें 13 हो गए, एक 14। अच्छा गणित की मैं बात करता हूँ, 1 मिनट। तो ये 14 और एक 15 यहाँ हो गए। बात कर लेते हैं थोड़ा सा गणित पे। एक बात याद रखना है कि गणित बादशाह है। बादशाह इसलिए क्योंकि इसका NCERT बुक एक ही पढ़ने हैं, NCERT आपको पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक NCERT अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके सारे निचोड़ आ जाते हैं। अब थोड़ा बहुत है तो उसको आप कवर करते रहिए, टीचर से मदद लेते रहिए, सहायता लेते रहिए और आप उसको अच्छे तरह से बना पाएंगे। गणित में एक ही सब्जेक्ट, आपको एक ही बुक पढ़ना है जिसका नाम है NCERT बुक। आप पढ़ लीजिए और अच्छे से आपके इसके सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। फिर आपको अगर इसको पढ़ लेने के बाद ना आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि भारतीय भवन हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, ब्रिलियंट हो गया, SF हो गया, SF तो वही है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि अगर जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब कि प्रकाशन है, उन सारे प्रकाशन की तैयारी मैं खुद करा दूंगा यहीं पे, और अंग्रेजी ये गणित का मैं बादशाह आपको बना दूंगा। लेकिन आपको समय देने पड़ेंगे। आज का मेरा जो सेशन था, आज का जो मेरा क्लास था, सिर्फ इस पर था कि आपको मैं एक मतलब कि सिलेबस की जानकारी दे सकूं, क्लास 10th की क्या क्या आपको पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने वाले में इसमें कुछ नहीं, बस इंग्लिश को अगर आप ना पढ़ने में भी रखे तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए ही इसे रखना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में बच्चे इसे छोड़ देते हैं और क्लास 12th में इसी के लेकर पछताते रहते हैं, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरा इंग्लिश कमजोर है। तो पढ़ना चाहिए, इसे भी पढ़ना चाहिए। और चूंकि इस संस्था में और इस चैनल पे आपको ये सारे चीजें मिलेंगे, आप जहां भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अभी जाइए जावेद एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से अपने अध्ययन को पूर्ण कीजिए। एक एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन पे आधारित वीडियो बनेगा और हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप अब भी जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट खोलिए, चैनल के प्ले 10th का 2026 के लिए जो चैनल है प्लेलिस्ट है, उसे आप खोलिए और उस पे आप सभी चीजों को देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद आप सभी का।